खाई पहली बार गोलगप्पे। 5 साल की पिंकी, 9 साल का निशु, दोनों बस्ता लिए स्कूल से घर आते हैं। तभी मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेल कर खाना बनाते रूपा आंसू से भरी आंखों को पोंछते हुए कहती है, अरे आगे मेरे दोनों बच्चे। पता है माँ, तलना तूल के छाले बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। हाँ जानती है माँ, स्कूल वाले ना हमें पिकनिक के लिए गांव से शहर लेकर जा रहे हैं, जहाँ खाने की बहुत अलग अलग चीज मिलती है। तो मुझे और पिंकी को पिकनिक पर जाने के लिए कितने पैसे दोगी, बोलो ना माँ। अपने दोनों बच्चों की आंखों में उम्मीद भरी देखकर रूपा कहती है, निशु, पिंकी, मैं तुम दोनों का मन तोड़ना तो नहीं चाहती बच्चों, मगर तुम दोनों घर के हालात तो देख ही रहे हो ना। बच्चों, तुम्हारे पिताजी को भी मजदूरी का कोई भी काम नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं माँ, परेशान मत हो, मैं और पिंकी पिकनिक पर नहीं जाएंगे। पैसों की तंगी के चलते बेचारे दोनों बच्चे स्कूल पिकनिक पर नहीं जाते और अगले दिन जब वह दोनों स्कूल आते हैं तभी परी और बंकू आपस में पिकनिक की बात कर रहे थे। पिकनिक पर जाकर मजा आया ना बंकू? हाँ परी, पर सबसे ज्यादा मजा तो मुझे गोलगप्पे खाकर आया। गोलगप्पे? ये गोलगप्पे क्या होते हैं? गोलगप्पे खाने में बड़े टेस्टी होते हैं पिंकी। उसमें खट्टे मीठी लाल हरी चटनी डालते हैं और आलू होते हैं, चने होते हैं और चाट मसाले का मिक्सर होता है। और खाने में जो स्वाद आता है ना, उसे सोचकर मेरे मुंह में तो फिर से पानी आ रहा है। अरे रहने दे परी, तू भी किससे बता रही है और क्यों बता रही है? इन गरीबों की औकात तो है ही नहीं गोलगप्पे खाने की। तूने देखा नहीं, रोज रोज इनके खाने के टिफिन में तो बस या तो 4 रोटी होती है या तो प्याज रोटी होती है। बंकू के गरीब बोलने पर पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत रोती है। पिंकी मेरी बहन, चुप हो जा, मत रो, मैं तुझे गोलगप्पे खरीद कर ला कर दूंगा। निशु की इस बात पर अमीर बच्चा बंकू उसका मजाक उड़ाने लगता है। निशु तो ला कर देगा गोलगप्पे, मगर ये तो बता, तू अपनी छपरी बहन के लिए गोलगप्पे खरीद कर लाएगा कहाँ से? क्योंकि इस गांव में तो गोलगप्पे मिलते ही नहीं है। वो गोलगप्पे तो हमने शहर में खाए थे। अगर तुझे गोलगप्पे चाहिए तो शहर की टिकट कटवानी पड़ेगी, और तो जैसे गरीब एक मंगे की जेब में तो एक ढेला भी नहीं होगा। बंकू के साथ साथ क्लास के पूरे बच्चे गरीब निशु और पिंकी का मजाक उड़ाने लगते हैं। दोनों बच्चे आंखों में आंसू लिए उदास मन से घर लौट आते हैं। तभी गरीब गोपी उन्हें लाड़ लड़ाता है। अरे ले, क्या हुआ मेरे प्यारे पोते पोती को? तुम दोनों का चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? दादाजी, मुझे गोलगप्पे खाने, आप मेरे लिए ले आओ ना। बापूजी, आप मेरे लिए बाजार से गोलगप्पे ले आओगे ना? मुझे खाना है। मगर मेरी गुड़िया रानी, ये गोलगप्पे हमारे गांव के बाजार में बिकते ही कहाँ हैं? इस पर पिंकी चिढ़कर रोते हुए बोलती है, झूठ 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 झूठ, आप झूठ बोलते हो। आप हमारे लिए गोलगप्पे खरीद कर लाने ही नहीं चाहते क्योंकि हम गरीब हैं। गुस्से में दोनों बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तभी जानकी कहती है, मोहन, तेरी संदीप से कोई बात हुई क्या? हाँ अम्मा, कल एक आधा कॉल बात हुई तो थी। वो कह रहा था हफ्ते 10 दिन में गांव आने को, और बता रहा था कि साथ में कुछ तोहफा भी ला रहा है। इसी तरह से अब देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और संदीप अपनी पत्नी दिव्या के साथ शहर से गांव आता है। अपने बेटे को देखकर गरीब जानकी भराई आंखों से कहती है, संदीप बेटा, तू आ गया। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। माँ, ये दिव्या है, आपकी छोटी बहू। संदीप का पूरा परिवार खुशी से दिव्या का स्वागत करते हैं। तभी पिंकी और निशु लालच भरी आंखों से उसके सामान को देखकर कहते हैं, दादी दादी, आप मेरे लिए और नीचू भैया के लिए शहर से गोलगप्पे लाई है, हमें खाना है। पिंकी, ये क्या बेटी, तुमने आते ही चाची को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं रूपा दीदी, पिंकी किस चीज का नाम ले रही थी? पता ही नहीं देवरानी जी, इन दोनों ने बड़े दिनों से बड़ी अजीबो गरीब सी चीज खाने की रट लगा रखी है। अब जाने भी दे बहू, छोटी बहू थक गई होगी। गुजरते दिन के साथ अब दिव्या को अपने गरीब ससुराल के रहन सहन और खान पान के बारे में पता चल जाता है। फिर एक दिन
संदीप, मेरा ना गोलगप्पे खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, चलो ना बाजार चलकर गोलगप्पे खाकर आएंगे। दिव्या, ये शहर नहीं है, गांव है। इस पूरे गांव में कहीं भी गोलगप्पे नहीं बिकते। ये सुनकर दिव्या का मन उदास हो जाता है। तभी रूपा उसे छेड़ती है। क्या बात है देवरानी जी, मेरे प्यारे देवर जी से नोक-झोंक हो गई क्या? देखिए ना जेठानी जी, मेरा गोलगप्पे खाने का कितने दिनों से मन कर रहा है। संदीप ने कहा कि यहाँ गोलगप्पे मिलते ही नहीं। अरे देवरानी जी, पिंकी और निशु भी तो गोलगप्पे खाने की जिद लगाए बैठे हैं। कभी कभी सोचकर दिल बहुत कचोटता है कि मैं इस गरीबी में अपने दोनों बच्चों को रूखी सूखी 2 वक्त की रोटी के सिवा उनके पसंद का कुछ भी नहीं खिला पाती। माँ जी और बाऊ जी को भी तो इस बढ़ते बुढ़ापे में कुछ ना कुछ अलग खाने का मन करता होगा, मगर वो भी बेचारे गरीबी के चलते इसी में ही गुजारा कर रहे हैं। ये कहते कहते रूपा का दिल भर आता है और बेचारी उस गरीब की आंखें छलछला जाती हैं। तभी दिव्या कहती है, जेठानी जी, गोलगप्पे बनाना बड़ा ही आसान है और आज हम गरीबों के घर में गोलगप्पे जरूर बनेंगे। इसके बाद दिव्या रूपा को गोलगप्पे की रेसिपी दिखाती है। अरे दैया देवरानी जी, ये तो दही पूरी है, इसको गोलगप्पे कहते हैं, मैं ये बना सकती हूँ। फिर दोनों गरीब बहुएं गोलगप्पे बनाने का सामान जोड़ने लगती हैं, जिसमें दिव्या को सभी डिब्बे टटोलने पर थोड़ी सूजी, चने, मसाले मिलते हैं। ये हो गया हमारे गोलगप्पे बनाने का जुगाड़। जेठानी जी, सबसे पहले हमें गोलगप्पे बनाने के लिए इससे थोड़ी सी सूजी और थोड़ी सी आटे को गूंथना होगा और छोटे छोटे गोलगप्पे बनाने होंगे। आटे और सूजी की सहायता से रूपा उसे गूंथकर गोलगप्पे बनाती है और मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म गोलगप्पे तलकर निकालती है। वहीं दिव्या सिलबट्टी पर धनिया पीसकर लाल और हरी चटनी बनाती है, जिसके बाद वह जीरा पानी बनाती है। दिव्या के गरीब ससुराल वाले उम्मीद लगाए हुए गोलगप्पे खाने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद दिव्या सभी को अपने हाथों से गोलगप्पे लगाकर खिलाती है। गोलगप्पे खाकर उसके गरीब ससुराल वाले बड़े ही खुश होते हैं। बाबूजी, मोहन भैया, कैसे बने हैं गोलगप्पे? अरे वाह बहू, सच में ये गोलगप्पे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। बड़ा ही अनोखा स्वाद है इसमें। हाँ बाबूजी, वैसे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट तो इन गोलगप्पे का खट्टा मीठा चटनी और गोलगप्पे में भरा ये तीखा तीखा पानी है। आहा, इसके स्वाद को गजब का बना रहा है ये भाई। पहली बार गोलगप्पे खाकर अपने गरीब घर परिवार के चेहरे पर उभरी हुई खुशियां देखकर सास जानकी भराई आंखों से कहती है, रूपा बहू, दिव्या बहू, आज तुम दोनों की वजह से हमारे गरीब परिवार वालों ने पहली बार गोलगप्पे खाए हैं और आज से पहले मैंने अपने घर परिवार को इतना खुश कभी नहीं देखा था। ये खुशियाँ तुम दोनों की वजह से ही है, मेरे घर की लक्ष्मियों। शुक्रिया माँ जी। दिव्या चाची, माँ, आप दोनों ने सचमुच में बहुत ही गजब के गोलगप्पे बनाए हैं। हमारी बात मानो तो आप दोनों मिलकर इस गांव में गोलगप्पे की रेहड़ी लगा लो, फिर देखना हमारे गोलगप्पे धमाल मचा देंगे और खूब बढ़िया बिक्री भी होगी, क्योंकि हमारे गांव में आज तक लोगों ने गोलगप्पे खाए ही नहीं है। वैसे निशु की बात में दम तो है, हमें अपने गांव वालों को गोलगप्पे खिलाने चाहिए। दोनों बहू के साथ साथ उसका पूरा गरीब ससुराल भी उनके गोलगप्पे व्यापार के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह दिव्या रूपा तड़के सुबह उठकर गोलगप्पे बनाने में लग जाती है, जिसमें कि उनकी सास भी उनका हाथ बटाती है और सभी बाजार के चौक पर गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं, जहां मोहन और संदीप लोगों को आवाज लगाकर बुलाते हैं, आओ प्यारे प्यारे गांव वालों और खाओ 10 रुपए के 5 स्वादिष्ट गोलगप्पे। इक्के दुक्के करते हुए गोलगप्पे खाने के लिए गांव वाले आते हैं और देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। उन गरीब बहुओं के बनाए गोलगप्पे खाकर सभी खूब तारीफ करते हैं। अरे क्या गजब के गोलगप्पे बनाए हैं भैया, मजा आई गवा। वरना हम गरीब गांव वालों को जिंदगी तो 2 वक्त की रोटी कमाने में ही बीत जात है। गोपी भाई, जानकी बहन, तुम्हारी बहुओं ने क्या बढ़िया गोलगप्पे बनाए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। इस तरह से दिव्या अपने गरीब ससुराल वालों को पहली बार गोलगप्पे खिलाती है।